ईमानदारी से बताएं, अगर आपको किसी ऐसे रीजन का, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का, किसी ऐसे मुल्क का, किसी ऐसी मार्केट का, किसी ऐसे इलाके का पता चले कि जहाँ पे पाई की रियल टाइम में ट्रेडिंग हो रही है, आप तो वहाँ पे सब कुछ बेच बाज पे चले जाएंगे। अब सोचो ना, एक चीज़ हमें ख़रीदने में मिल रही है तकरीबन $0.18 की, पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो ये आई थिंक 60-70 रुपये बनती है। चलिए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ पाई टू पी के आर। ओके, मैंने पाई टू पी के आर कर लिया। अब यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये मेरे सामने कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। ये बनता है भैया तकरीबन 50 रुपये का, एक पाई 50 रुपये का बनता है। तो इस हिसाब से अगर एक चीज़ हमें 50 रुपये की मिल रही है और वो फ्री ऑफ फरोख्त होती है $3 लाख में, तो बंदे तो सारा कुछ बेच के जान की बाजी यहाँ पे लगा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन सवाल ये है कि अब वाकई में पाई की ट्रेडिंग हो रही है? अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है? अगर हो रही है तो किस प्राइस पे हो रही है? अगर हो रही है तो किस कंडीशन पे हो रही है? अगर हो रही है तो कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है? और अगर हो रही है तो उसका पेमेंट मेथड क्या है? सब कुछ आपको बताता हूँ। तो जो हमारे सामने लेटेस्ट अपडेट्स आई है उसके मुताबिक कहते हैं कि पाई फ्यूचर में एक ट्रेडेबल इकोनॉमी है। मतलब फ्यूचर में उसको हम ट्रेडेबल समझ सकते हैं, इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। सवाल ये बनता है अब ट्रेडिंग का मैकेनिज्म क्या होगा? अगर देखा जाए तो भैया एक चीज़ आपको ऑनलाइन 0.18 पे मिल रही है, दूसरी एक्सचेंज में वो $3 लाख की सेल हो रही है, ये तो इंसान मान ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ का जो डिफरेंस होता है वो 5-10% हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर देखो, वजीराबाद में एक नाइफ 1000-1500 रुपये का मिलता है, हो सकता है वो नाइफ लाहौर में 3000 का सेल हो जाए, कराची में 4000 का सेल हो जाए, कोयटा में 6000 का हो जाए। ये इलाके की बात है, रीजन्स की बात है, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस आई थिंक पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुल्क के लिहाज से हो सकता है। जैसे पिछले दिन एक भाई बता रहे थे कि कुछ लोग इतने तेज़ हैं, वो क्या करते हैं, गोबर को सुखा कर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के वो कहते हैं कि ये नामियाती हमारे पास खाद है, ऑर्गेनिक हमारे पास फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, और उसको ऑनलाइन जो है वो प्लांट्स के फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये मान लेते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ 50 रुपये की है और वो सेल हो रही है $3 लाख की। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अब आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नहीं, यही हमारा पाई जो है ये ट्रेडेबल है, यही हमारा पाई ट्रेडिंग की इकोनॉमी बनाएगा। कैसे? सुनिएगा गौर से। एज द पाई नेटवर्क मूव्स क्लोजर टू मेन नेट, जैसे जैसे आपका पाई नेटवर्क जो है वो मेन नेट के करीब जा रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सचेंज लिस्टिंग जिस भी रोल विल रैपिडली इवॉल्व। तो वैसे ही हम पब्लिक की लिस्टिंग को बड़े करीब से देख रहे हैं। और मैं बात बताऊं आपको, मेन नेट की लॉन्चिंग की रियल में वाकई में करीब है। सही बात है। अगर आप थोड़ी सी अपडेटेड जानकारी रखते हो तो ये देखिएगा 17 अप्रैल को वो जो पाई कोर टीम की अपडेट आई है, इसमें उन्होंने वही बातें की हैं। एक के हम नोड्स को अपग्रेड कर रहे हैं, नोड्स को अपग्रेड करने के साथ साथ जो बंदा नोड के साथ लिंक है उसको अपने लिंक को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो हम उसको डी लिंक कर देंगे। और इस वक्त जो हमारे पास डाटा है उसके मुताबिक पाई के पास जो नोड्स हैं वो 3000 से ज़्यादा हैं। जी हाँ, 3000 से ज़्यादा नोड्स हैं, जो कि इस वक्त फिनलैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, वियतनाम, साउथ कोरिया, हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट के रीजन्स में काम कर रहे हैं। और दोस्तों, दुनिया के अगर शहरों की बात करें तो शायद कई 100 शहर वहाँ पे आबाद हो चुके हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाई के नोड्स वहाँ बैठे हैं। नोड्स को समझ लीजिए कि एक बड़ा सिस्टम होता है जो एक बड़े एरिया को कवर करता है। जैसे सर्वर की बात की थी ना, यहाँ पे इन्होंने सर्वर को एक और टेक्निकल नाम दे दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अगर पाई इस लेवल पे काम कर रहा है तो उन्होंने कहा है कि यार अपने नोड्स को ज़रूर अपग्रेड करें, नोड को ज़रूर कनेक्ट करें। अगर आप नहीं करते, इफ़ यू डिड नॉट कनेक्ट योर नोड विद द सिस्टम, यू विल बी डीलिंक, आपको साथ नहीं रखा जाएगा, आपको अलग कर दिया जाएगा। क्यों? अब यहाँ पे वो लोग जो साल हर साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, एकदम से उनको क्यों अलग कर रहे हैं? इसलिए वो कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर द मेन नेट। हम मेन नेट पे जाना चाह रहे हैं, हम मेन नेट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाई को भी पता है कि देखो ये जो हमने $2 पे लॉन्च किया था, ये भी 0.16, 0.18, 0.13, इवन के देखो 0.13 पे भी आया है। और अगर ये 0.13 पे आया है तो उसने क्या कमाया?
कख भी नहीं कमाया, 92% लॉस कर लिया। अगर कोई कॉइन 92% 90% क्रैश हो जाता है तो उसके पीछे की बचता है, कख भी नहीं बचता, वो तो ख़त्म हो गया ना। लेकिन देखो यहाँ पे पाई की बचत इसी में है कि अब ये मेन नेट के ऊपर आ जाए। अगर ये मेन नेट के ऊपर नहीं आता तो भैया इसका भी हाल जो है वो मंत्रा जैसा होगा। मंत्रा कॉइन $7-8 के मार्केट में फिर रहा था, आज देखो 0.01 पे है। 0.01 का मतलब ख़त्म, जीरो, कख भी नहीं है। इवन कि अब लोग यहाँ पे तो इसकी बात ही नहीं करते। मार्केट कैप खत्म हो गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम खत्म हो गया, सब चीज़ एकदम से खत्म हो चुकी है, क्योंकि बैकएंड पे वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। बैकएंड पे होता है लोगों का ट्रस्ट, बैकएंड पे होते हैं अदारे जो अपना काम करते हैं, बैकएंड पे होती हैं कंपनीज जो यहाँ पे सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा भलेखा दूर होने वाला है कि ये जो आपका मंत्रा कॉइन है ये आपके पास बाइनांस पे भी लिस्टेड था, लेकिन बाइनांस ने इसको ख़त्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये उस लेवल पे नहीं रहा। इसलिए मत बोलें कि अगर कोई चीज़ बाइनांस पे लिस्ट होती है तो वो डी लिस्ट भी हो सकती है, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो वहाँ से ख़त्म भी हो सकती है। अब ये मर्जी आपकी है चलाना है या रखना है। तो इसलिए अगर पाई कॉइन बड़ी बड़ी लिस्टिंग की बात कर रहा है, जिस भी के ऊपर आ रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों की सपोर्ट की वजह से है। अगर आज आपकी सपोर्ट खत्म हो जाती है तो ये बिटगेट गेट.io किस पे रहना तो बड़ी दूर की बात है, ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्टेंस है तो भैया कम्युनिटी की वजह से है। तो ऐसे में ट्रेडिंग ज़रूर पॉसिबल है, इकॉनमी बनेगी, लेकिन इसके लिए क्या है, क्या होना चाहिए, रेफरेंस प्राइस फॉर इनिशियल लिस्टिंग। आपको इसके लिए प्राइस डिक्लेयर करना होगी। परसिस्टेंस इन पीयर टू पीयर मार्केट, आपने पीयर टू पीयर मार्केट में इसको लॉन्च करना है, जिसमें देखो दोनों पार्टीज हैं, पार्टी ए पार्टी बी, पार्टी ए बेचने वाली, पार्टी बी खरीदने वाली। पार्टी ए बी को सेटिस्फाई करे कि मैं जो आपको दे रहा हूँ जेन्युइन है, पार्टी बी इस बात पर मुतफिक हो कि जो मुझे मिल रहा है वो ठीक है। अगर दोनों पार्टी सेटिस्फाई नहीं हैं, दोनों पार्टी उसकी वैल्यू पे एग्री नहीं है, तो B2B हो ही नहीं सकती, पीयर टू पीयर हो ही नहीं सकती। पोटेंशियल शिफ्ट टू एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि असल में ये किस प्राइस पे जा सकता है। तो पाई की प्राइस कोई नहीं है, नथिंग, ओनली जिस भी प्राइस। अगर ये जिस भी प्राइस है तो भैया है, अगर नहीं है तो नहीं है। मुझे पता है लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं, या जीसीबी है या नहीं है। जीसीबी है तो हम हैं, अगर जीसीबी नहीं है तो हमने पाई के साथ क्या काम करना है। हम तो यहाँ पे बैठे हैं पैसे के लिए। देखिए पाई के साथ किसी को रिश्तेदारी थोड़ी है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए है। जब तक उन्हें लगेगा कि यहाँ पे पैसा है तो वो रुकेंगे, नहीं है तो वो छोड़ जाएंगे। बिल्कुल जैसे पाई ने कुछ दिन पहले रिवार्ड देना शुरू कर दिया, बड़े लोगों को रिवार्ड दिया, लेकिन यहाँ पे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जीसीबी वालों को। बेशक आप जिद में आके जीसीबी को ना लॉन्च करो, लेकिन किसी और नाम के साथ लॉन्च कर दो ताकि यूज़र के जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकें। दोस्तों क्या आप मेरे वैल्यूज से इत्तेफाक करती हैं? क्या आपको मेरा आइडिया समझ आता है? क्या आपको मेरी थिंकिंग अंडरस्टैंड हो रही है? अगर यस है तो भैया यस कीजिए। कहाँ से हैं बताइए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।